हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में जो टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट चल रही है, इसकी फाइनल स्टेज है। अब आप लोगों से क्या है कि इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस भरवाई जा रही है। कुछ लोगों ने भर दी गई है, कुछ लोग नहीं भर पा रहे हैं, कुछ की एरर आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रही है। इस वीडियो में मेनली हम लोग देखेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को कैसे भरनी चाहिए। आप लोग बोल रहे थे कि सर हमें एक बार बता दीजिए कि इंस्टीट्यूट हम किस तरीके से भरें जिससे हमें जो इंस्टीट्यूट चाहिए वो हमें मिल जाए। इसमें आप लोग जानते हैं कि टोटल 802 वैकेंसी हैं। ये जो 802 वैकेंसी आप लोगों की, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या आप लोगों के इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट है, तो इनमें जो आप लोगों के इंस्टीट्यूट देखा जाए तो इसमें 1 के सब सेक्शन पार्ट दे रखे हैं। तो जो टोटल इसमें है ये आप लोग देख सकते हैं कि आईसीआर का जो मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर आप लोगों का दिल्ली में है। यहाँ पर आप लोगों की 46 सीट है। उसी तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट है IARI के नाम से। तो इसमें जो टोटल है, यहाँ पर इन्होंने सब सेक्शन तो काउंट नहीं किए, बस इन्होंने मेन मेन काउंट किए। तो उन सब को मिलाकर जो दे रखे हैं 74 है। तो ये 74 वो है, तब इन्होंने मेन मेन काउंट किया। अगर जैसे 73 का 1 है, 73 का 2 है, उनको काउंट नहीं किया। अगर उनको काउंट करोगे तो 130 के अप्रोक्स पहुंच जाएंगे आप लोगों के टोटल इंस्टीट्यूट। और इन सब में मिलाकर वैकेंसी तो सब में है, तो इन सब में मिलाकर जो वैकेंसी आप लोगों की 802 है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि सर इसको हमें कैसे भरना चाहिए, ये क्या नाम इंस्टीट्यूट, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे भर सकते हैं। तो देखो, इंस्टीट्यूट भरने के सबसे पहला है कि आप लोगों की रैंक कितनी है। आप लोगों की रैंक कौन सी रैंक, कैटेगरी रैंक। जैसे यूआर की 345 वैकेंसी हैं और आपकी जो रैंक है 345 है या 344 है, मीन्स 345 से कम है, तो आप लोगों का सिलेक्शन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अब क्या है, आप लोगों को अब चाहिए कि इंस्टीट्यूट कौन सा भरना चाहिए। अब देखो, ये नहीं है कि अगर आप लोग इंस्टीट्यूट भरते हैं कि आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि उसकी जो इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस है अदर कैंडिडेट ने क्या दी है। तो अब आप लोग कैसे भर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक लिस्ट और दिखा देता हूँ इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस की, जो किसी कैंडिडेट के द्वारा मुझे भेजी गई है। उस कैंडिडेट को मेरा थैंक यू, उसने बनाई होगी वो लिस्ट। मैं आप लोगों के साथ वो लिस्ट शेयर कर देता हूँ। ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट में क्या मिलेगा आप लोगों को, एक तो जितने भी नई दिल्ली में कितने इंस्टीट्यूट हैं और उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो स्टेट वाइज इनको डिवाइड कर दिया है हर एक इंस्टीट्यूट को, और जो इसमें टोटल वैकेंसी है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो टोटल स्टेट वाइज ये इंस्टीट्यूट डिवाइड हो चुके हैं और वैकेंसी भी आप लोगों को हर एक इंस्टीट्यूट में पता चल जाएगी। अब आप लोगों को भरने कैसे, तो भरने के लिए आप लोगों के पास दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो आप लोग, कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं वो इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि वो आगे के लिए प्रिपरेशन कर सके। प्रिपरेशन कहाँ करोगे, या तो प्रिपरेशन करोगे आप अपनी सिटी में। कहाँ करोगे, या तो प्रिपरेशन करोगे आप अपनी सिटी में, या करोगे दिल्ली में, या किसी मेन सिटी में, किसी कैपिटल में। जैसे यूपी वाले या तो लखनऊ में करेंगे या फिर करेंगे आप लोग के आके दिल्ली वगैरह में। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोगों की रैंक अच्छी है, जितनी वैकेंसी है उसके अंडर में रैंक है, तो आप लोगों की जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, पहले अपने घर होनी चाहिए। आपकी जॉब आपके घर के पास होगी, ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन थोड़ा कुछ और हो सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी जॉब घर के पास, कुछ लोग घर जॉब करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बाहर जॉब करना पसंद करते हैं, वो उनका ओपिनियन है, तो आप अपने हिसाब से भरिएगा। अगर आप लोग घर अपना पसंद करते हैं जॉब करना, तो आपके घर, यानी आपका घर का मतलब आपके स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूट है तो उनको भरिएगा। उनको भी कैसे भरेंगे, जो आप लोगों की सिटी के पास सबसे पहले वो भरिएगा, फिर उस दूसरे नंबर पर जो सिटी से दूसरे नंबर पर डिस्टेंस पर हो, सीट आपकी सिटी से तीसरे नंबर पर डिस्टेंस हो, उस तरीके से आप लोग इस ऑर्डर में भरिएगा, जो लोग नज़दीक जॉब करना चाहते हैं। फिर अगर उन्हें पता है कि सर हमारी रैंक तो 345 यूआर की कैटेगरी, हमारी 344 है, तो हमें तो ये नहीं मिलेगा, तो उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपना नियरेस्ट स्टेट को जाइएगा। वेस्ट बंगाल है किसी का नई दिल्ली, फिर भी आप लोगों को नहीं लगता, फिर नियरेस्ट उसको जाइएगा स्टेट पे। तो इस तरीके से आप लोग भरिएगा, पहले अपना खुद का स्टेट, फिर नियरेस्ट स्टेट, फिर उसके नियरेस्ट स्टेट, फिर उसके नियरेस्ट स्टेट। इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आप लोगों का भरने का, जो आप लोगों के इंस्टीट्यूट भरने हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है आप लोगों का कि कुछ कैंडिडेट को प्रिपरेशन करनी है दिल्ली में, कुछ को दिल्ली में प्रिपरेशन करनी है, कुछ को लखनऊ में करनी है, या कुछ को कोई मेन सिटी चाहिए उसमें भरनी है। किसी को सर मुझे तो जॉब लखनऊ में करनी है, मुझे तो जॉब दिल्ली में करनी है, या मुझे तो जॉब कोलकाता में करनी है, या मुझे गोवा में करनी है। वेरियस इंस्टीट्यूट है, किसी की प्रेफरेंस रहती है कि सर मुझे वहाँ पर जॉब करनी है।
जैसे अगर आप लोग की ऐसी कुछ प्रेफरेंस है तो आप लोग सबसे पहले उसे ही भरिएगा, सबसे पहले उसे ही भरिएगा जो आप लोगों की मेन प्रेफरेंस होगी। उसके नीचे आप लोग उसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में भर दीजिएगा जो आप लोगों को अच्छा लगता है कि सर मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रेफरेंस को भर दीजिएगा। तो दूसरा तरीका ये है प्रेफरेंस भरने का। उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोग की और क्लियर कर दूं, जो भी आप लोगों को इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट हो जाएगा वो फाइनल होगा। इसमें क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मैं एक पीडीएफ अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, उस पीडीएफ को आप लोग पढ़ सकते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, सब में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या काम है, क्या क्या चीज़ें हैं, फैसिलिटी सारी उस पीडीएफ में अवेलेबल है। वो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी आप लोग को अलॉट होगा, ताकि उसके बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया हो कि आप लोगों को करना क्या है, इस इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्टीट्यूट में क्या काम होता है। वो सारी चीज़ें उस पीडीएफ में अवेलेबल मैं करवा दूंगा, वो मैंने डाउनलोड कर रख के भेज दूंगा आप लोगों को। तो एक चीज़ वो ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आप लोग चॉइस, हाँ मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो भी आप लोग, जैसे आप लोगों ने इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस भर दी, उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग होगी और अलॉट हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी को अलॉट हो गया या रीजनल स्टेशन खैरतान या शिमला वाला अलॉट हो गया, तो किसी को जो भी अलॉट हो जाएगा तो अब क्या होगा, ट्रेनिंग किसकी होगी, तो उसी इंस्टीट्यूट में उसकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग उसे किस चीज़ की दी जाएगी, जो भी उस इंस्टीट्यूट में काम होता है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है, मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग जो हुई है पर्टिकुलरली, मान लीजिए मुझे कहाँ, आप लोग कपास का जो रिसर्च सेंटर है उसकी तो आप लोग को ट्रेनिंग मिल गई, और आप कहते हैं कि सर मेरी सिटी में तो ये आलू पे रिसर्च होती है, शुगर पे रिसर्च होती है, मुझे तो वहाँ जाना है, तो आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग उसी इंस्टीट्यूट की मिली है जिस इंस्टीट्यूट में आपको अलोकेट हुआ है, और काम भी आप लोगों को वही सिखाया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को जो एक बार अलॉट हो जाएगा वही आप लोगों का फुल एंड फाइनल होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से भरिएगा इंस्टीट्यूट जो भी आप लोगों की चॉइस होगी। ठीक है, एक ये चीज़ थी। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं कि सर मेरा नहीं भरा जा रहा है, और ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही। तो मैं आप लोगों को एक दो कमेंट भी दिखा देता हूँ, आप लोग कमेंट देख लीजिएगा। उसमें कैंडिडेट खुद कह रहे हैं कि सर मेरी चॉइस भरी जा चुकी है, भरी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और चॉइस भरने के बाद ही आप लोगों का कॉल लेटर डाउनलोड होगा। जैसे एक बार आप लोग चॉइस भर देंगे, उसके बाद आप लोग बैक जाइएगा, फिर से लॉगिन करिएगा, लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करिएगा, तो आप लोगों का कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी क्लियर। उसके बाद एक चीज़ ये है कि सर हमारी जो इंस्टीट्यूट है, किसी में 130 दिखा रहा है, किसी में 120, किसी में 4, और किसी में 20 या किसी में 80, कुछ ऐसे करके दिखा रहा है। देखो ये तो आईसीआर का जो पोर्टल है उसी में दिक्कत है, आपके उसमें दिक्कत नहीं है। या फिर उन्होंने नंबर के हिसाब से अलॉट किया होगा कि इसके नंबर इतने हैं तो इसको इतने इंस्टीट्यूट दिए जाएंगे, इसके नंबर इतने हैं इसको इतने इंस्टीट्यूट दिए जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कैटेगरी रैंक है उसके हिसाब से इन्होंने देख लिया हो कि हाँ इस कैटेगरी की इस इंस्टीट्यूट में कोई भी पोस्ट नहीं है, तो वो इंस्टीट्यूट आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा आपकी चॉइस में। अगर शो भी होगा तो क्या फ़ायदा, क्योंकि आपको मिलना नहीं है। तो इस वजह से भी आपके जो इंस्टीट्यूट है कम हो सकते हैं, एक तो ये रीज़न हो सकता है। या फिर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो और फिर आपको सारे इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो रैंक है टॉप है और आपको हर एक इंस्टीट्यूट में मिल सकती है, तो इस वजह से आपको सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। एक रीज़न ये हो सकता है कि कम इंस्टीट्यूट शो हो रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि सर हमारी एरर आ रही है। देखो एरर आएगी तो वो तो साइट की प्रॉब्लम है, तो आप लोग बार बार ट्राई करते रहिएगा, वो एरर भी सोल्व हो जाएगी। अब एक दो चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि सर हमने जब इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस भरी है तो उसके बाद एरर शो हो रही है, तो ये एरर दिखा रहा है, तो इसका क्या इलाज है। या तो आप लोग दोबारा लॉगिन करिए, या फिर इसका एक इलाज ये हो सकता है अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको क्लियर करिए, देन लॉगिन करिए। लॉगिन अगर फिर भी नहीं होता है तो इनके जो दो हेल्पलाइन नंबर है, एक डायरेक्टर सर का हेल्पलाइन नंबर है, एक इनका खुद का हेल्पलाइन नंबर है, तो दो हेल्पलाइन नंबर है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखे हैं। तो उनसे जा करके बात करिए कि सर हमारा नहीं हो रहा है, 2 दिन बचे हैं, तो उन वहाँ पर आप लोग को इसका सलूशन दिया जाएगा। आप लोग घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आपकी प्रेफरेंस भरी जाएगी, कंफर्म भरी जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास 18, 19, 20 3 दिन हैं। अगर 20 को नहीं भरे जाती तो कल का पूरा दिन आप लोगों के पास, कल भी भरे जाएगी। अगर कल नहीं भरे जाती तो परसों भी आप लोग भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 1395 कैंडिडेट ही है, तो रश तो होने का कोई मतलब नहीं है।
तो इस एरर का यही सोल्यूशन है, आप लोग एक दो बार अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है जिससे भर रहे हैं उसे चेंज करके देख लीजिए, ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करके देख लीजिए या दूसरे ब्राउजर में लॉगिन करके देख लीजिए। फिर भी अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिएगा। ये आप लोगों का डाउट था कि एरर आ रही है, हम सब क्या करें। एक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो एक दो डाउट हो वो भी और ले लेता हूँ मैं। एक कैंडिडेट का ये डाउट है, इसने अपनी प्रेफरेंस भर दी है और उसके बाद जो इसका ऊपर शो हो रहा है, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज पेंडिंग, ऑन क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस डिटेल। बट इसकी जो प्रेफरेंस डिटेल है ऑलरेडी भरी जा चुकी है, तो आप लोग भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो ये साइट की प्रॉब्लम है, इसमें जो इनका सॉफ्टवेयर है उसमें दिक्कत है। आप लोग लॉगिन करके फिर से ट्राई करिएगा तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ऑलरेडी ये शो भी कर रहा है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर भी आप लोग का डाउट रह जाता है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए। इनका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इन्होंने, ईमेल भी दे रखी है, उस पर ईमेल करके अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो भी आप लोगों को सलूशन मिलेगा। बाकी लॉगिन करके चेक करिएगा फिर से, तो आप लोगों का जो ये दिक्कत है ये सॉल्व हो जाएगी। एक ही आप लोगों की प्रॉब्लम थी। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है, जो आप लोगों की इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस है और क्वालिटी डाउट है कि आप लोगों को कैसे वो आप लोगों का सोल्व होगा। इसमें क्लियरली लिख रखा है मैंने, पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट करो पहले आप लोग भरने के बाद, उसके बाद क्या करना, बैक करना और फिर से लॉगिन करना। आप लोगों का जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप लोगों की टेक्नीशियन की हर एक अपडेट दी जा रही है। एक ग्रुप और आप लोगों का, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला। तो ये आयशा टेक्नीशियन का ग्रुप है, इसमें सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट है। टोटल इसमें 315 कैंडिडेट हो चुके हैं, 1395 का सिलेक्शन हुआ है। तो इस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो आप लोगों की पीडीएफ है स्टेट वाइज वाली और जो इनकी ऑफिशियल पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ मैंने इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग चॉइस को फिल कर लीजिएगा। बता दिया है मैंने कैसे आप लोगों को अपनी चॉइस भरनी है। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है इंस्टीट्यूट चॉइस भरने के रिगार्डिंग हो या डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हो, कोई भी अगर आप लोग का जेन्युइन डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों का, ये आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है। दोनों ग्रुप आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है, आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, तो मुझे मोटिवेट रखने के लिए आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।